जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री लाल सिंह चौधरी के कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा। जम्मू नगर निगम कार्यालय में बीते दिनों छापे के दौरान जब्त किए गए रिकॉर्ड की जांच के बाद सीबीआई ने कई आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसमें आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष, कठुआ के पूर्व डीसी, पूर्व तहसीलदार, पूर्व नायब तहसीलदार भी शामिल हैं। आरबी एजुकेशनल और ट्रस्ट के अध्यक्ष के आवास समेत जम्मू के 3 और कठुआ की 6 जगह छापेमारी हुई। मालूम हो कि चौधरी लाल सिंह द्वारा चलाए गए ट्रस्ट द्वारा भूमि कब्जाने और भ्रष्टाचार के आरोप की जांच सीबीआई ने 25 जून को इस मुतल्लक एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज की थी। सेना जहां जम्मू कश्मीर में अपनी आवाम की रक्षा में दिन रात लगी रहती है, वहीं सेना अपने सामाजिक कार्यों और जनता की भलाई के कार्यों को भी नहीं भूलती। इसी क्रम में कश्मीर घाटी के जिला शोपियां के दूर दराज गांवों के छात्रों के बीच 34 राष्ट्र राइफल की मंत्री व्यू कैंप में रैनापुरा, काशीपुरा और टिकीपुरा में स्कूल बैग, पढ़ाई लिखाई की सामग्री, स्पोर्ट्स किट बांटे गए। छात्रों में इसको लेकर बहुत खुशी नजर आई। वहीं मकामी लोगों ने सेना की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों को इस तरह के प्रोत्साहन मिलने से अपने वो भविष्य का सपना पूरा कर सकते हैं। जम्मू में सुप्रीम सिख ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल पंजाबी स्पीकिंग पीपल द्वारा बैनर पोस्टर लेकर सिख समुदाय के लोगों ने केंद्र और यूटी जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ अपनी मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि जिस तरह डोगरी, कश्मीरी, उर्दू, इंग्लिश को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा की सूची में डालकर सम्मान दिया गया है, उसी तरह पंजाबी भाषा को भी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा की सूची में डाला जाए। कश्मीर घाटी में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। अगर सही मायने में गंगा जमुनी तहजीब कहीं दिखती है तो वो है धरती के स्वर्ग कश्मीर में। पिछले कई सालों से कश्मीर में रहकर काम कर रहे बाहरी राज्य के हिंदू व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं इस दुख की घड़ी में कश्मीरी मुसलमान समाज आगे आया और हिंदू रीति रिवाज के सभी इंतजाम करने के उपरांत उसका दाह संस्कार किया गया। यही असली कश्मीरियत है जो सच्चे साफ पाक भाईचारे का संदेश देती है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर मनरेगा एम्प्लॉइज एसोसिएशन पिछले 30 दिनों से काम छोड़ो हड़ताल पर बैठा है और उनकी मांग है कि एक पॉलिसी बनाकर उन्हें रेगुलराइज किया जाए। वहीं सांबा में भी अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी पिछले 30 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों से काम कर रहे हैं, पर अभी तक उनकी कोई जॉब पॉलिसी नहीं बनाई गई है। सिर्फ 6,000 रुपए महीना वेतन दिया जा रहा है, जिससे घर परिवार नहीं चलता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि कश्मीर के 3 युवकों का एक संगठन पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में है। संगठन के 3 युवकों की पहचान गुटली बाग निवासी अरशद अहमद खान, गांदरबल निवासी माजिद रसूल और मोहम्मद आसिफ नजर के रूप में की गई है। तीनों लोग पाकिस्तानी आतंकी फियाज खान के संपर्क में थे। वहीं उन्हें इलाके में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के निर्देश देता था। इस ऑपरेशन को गांदरबल पुलिस और 5 आरआर की संयुक्त टीम ने देर रात अंजाम दिया। गिरफ्तारी के बाद तीनों से पूछताछ की गई, जिसमें उनकी निशानदेही पर 3 हैंड ग्रेनेड और तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर तनातनी के बावजूद चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने अब पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम शुरू कर दिया है। 1 महीना पहले भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे के पास ऐसे ही केबल बिछाए जाने की जानकारी दी थी। इसके चलते चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों को भारतीय सैन्य ठिकानों की असली स्थिति का पता चल सकेगा। चीन की नई करतूत का खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। इस जानकारी के बाद भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 1329 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 681 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए।
प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 914 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला जम्मू रहा, जहां कोरोना के 254 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहां 741 नए मामले सामने आए, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 588 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 56,654 हो गया है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के पूर्व कर्मियों ने अपनी मांगें पूरी कराने के लिए सरकार को 90 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर इस अवधि में इन बलों की मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया जाता तो 13 दिसंबर यानी संसद हमले के दिन देश की राजधानी में शांतिपूर्वक मौन जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस राजघाट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जाएगा। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के पूर्व कर्मी और मौजूदा कर्मियों के परिजन राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। इन मांगों में 1 रैंक 1 पेंशन, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली, राज्यों में अर्धसैनिक बलों के परिवारों के कल्याणार्थ पूर्व कर्मियों को एक्स सर्विसमैन का दर्जा देने एवं अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन करना आदि शामिल है। इन मांगों को 14 सितंबर को एक पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को भी अवगत करा दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध को लेकर लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि चीन ने लद्दाख में घुसपैठ का प्रयास किया, जिसे भारतीय जाबाजों ने विफल कर दिया। हालांकि दोनों ही देश चाहते हैं कि सीमा पर तनाव कम किया जाए और शांति बहाल की जाए। उन्होंने आगे कहा कि सीमा विवाद एक बड़ा मुद्दा है और इसका हल शांतिपूर्ण और बातचीत के जरिए ही निकलना चाहिए। दोनों देशों की शांति बहाल रखने के लिए समझौते किए हैं, लेकिन चीन द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।